14 साल के लिए भगवान को वनवास होता है तो पहले प्रभु राम यहीं आते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी कीन्ह दंडवत हरस। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा देख। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्रृंगवेरपुर के ऐसी जगह पर, यहाँ पर केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी, जगत जननी जानकी मैया व लखनलाल जी महाराज को सुरसरी यानी गंगा नदी को पार कराया। आज भी इस जगह का नाम राम चौतरा है। तो आइए आप सभी को लेके चलते हैं सुरसरी यानी गंगा नदी के उस पार। पार करो मैया, पार करो, पार करो मैया, पार करो। मैया पड़ी मजेदार, गंगा मैया पार करो। मेरी नैया पड़ी मजेदार, गंगा मैया पार करो। पार करो मजेदार, गंगा मैया पार करो। ओ पार करो उद्धार, गंगा मैया पार करो। बोलिए करुणा निधान की जय हो। तभी राम वन गमन के क्रम में आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ और अब श्रृंगवेर ऋषि आश्रम की तरफ, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रथम दिवस विश्राम तमसा नदी के तट पर करने के बाद आगे की तरफ बढ़े थे और केवट के द्वारा नौका से गंगा नदी को पार करके प्रयागराज पहुंचे थे। तो उसी प्रयागराज में हम मौजूद हैं और आज इस प्रयागराज से आप सभी को हम लेके चल रहे हैं श्रृंग ऋषि आश्रम में और पूरा का पूरा आनंद आने वाला है। चलिए लेके चलते हैं और दिखाते हैं, आप भी आनंद लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी यात्रा की आज का यह है दूसरा दिन और आज हम अपने अयोध्या से लगभग 139 किलोमीटर दूर आ चुके हैं श्रृंगवेरपुर गांव में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब अयोध्या से निकले थे तो रात्रि का दूसरा विश्राम इसी जगह पर किया था। आप सभी को हम लेके चलेंगे अंदर की तरफ और दिखाएंगे कि क्या वो साक्ष्य आज भी मौजूद है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं हमारे राघवेंद्र सरकार जी किस प्रकार से यहाँ पर विश्राम करते थे और मंदिर का दृश्य आप देखेंगे तो आप आनंदित हो उठेंगे और वो साक्ष्य आज भी मौजूद है जो पहले से आज इस मंदिर के प्रांगण में था। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में हम मौजूद हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने जहां अपना द्वितीय दिवस का विश्राम किया था। और मैं अपने पीछे ठीक आपको दिखा दूं तो यहाँ शीशम का पेड़ है। इस शीशम को पेड़ के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ त्रेता युग में, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी और श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि भगवान जहाँ विश्राम किए थे वहाँ टोटल 5 शीशम के पेड़ हुआ करते थे और उसी 5 शीशम के पेड़ के पास हमारे राघवेंद्र सरकार, जगत जननी जानकी मैया और लाल जी महाराज विराजमान थे। और उसी पेड़ के छाँव में आज हम पहुँच चुके हैं राम वनगमन के दूसरे दिवस, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरा विश्राम किया था। और इस मंदिर की पूरी इतिहास और पूरी की पूरी परिकल्पना को मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ये जो देख पा रहे हो यह 5 शीशम का पेड़ है जो एक दूसरे में समाहित और एक दूसरे में लिपटे हुए आप सभी को नजर आएंगे, जो आज भी इस जगह पर इस धाम में श्रृंग ऋषि के आश्रम के पास मौजूद हैं। और इधर की तरफ देख सकते हैं और ये वही जगह है, पीछे की तरफ मैं ले चलूँगा जहाँ भगवान विश्राम किए थे और केवट जी और भगवान श्री लखनलाल जी महाराज ने इसका जो है आप सभी को बता दूं पहरा दिया था कि भगवान को कोई आए ना, कोई देखे ना, कोई छूने, पूरी ये जानकारी है। तो मैं आप सभी को अब इसी क्रम में लेके चल रहा हूँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे जगत जननी जानकी मैया के साथ, वहीं श्री लखनलाल जी महाराज वीर आसन में बैठ करके इस जगह पर अपना पहरा दे रहे थे कि कोई व्यक्ति इस भगवान के विश्राम को खंडन न कर सके। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मण जी पहरा दिए थे, आए ना, कोई देखे ना, कोई छूने, पूरी ये जानकारी है इस जगह के संबंध में। और कोई स्थानीय व्यक्ति या यहाँ के जो भी महंत जी होंगे उनसे मैं पूरी की पूरी बात करूँगा और इस जगह के बारे में जानने की पूरी कोशिश करूँगा। इस स्थान का ये महत्व है जी कि इस वृक्ष के नीचे एक रात भगवान विश्राम किए। हमारे प्रभु श्री राम एक रात भगवान यहाँ पे विश्राम किए। 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था जी जी
तो पहल तीर तमसा नदी के किनारे तब साचू सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे है जी उतरे रामदेव सर देखे कीन दंडवत हरक विषय माँ गंगा को प्रणाम किया। जी जी गंगा को प्रणाम किया। जी निषाद रस सुन पाता है चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र है यह सुध गुआ निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई अपने परिवार जनों को बुला लेता है। अब कंद मोल फल भेड़ बरबारा मिलन चले हीरा सपारा बड़े अच्छे भाव से मिलता है और आग्रह करता है कि हे प्रभु चलिए हमारे घर। तब भगवान ने इनकार कर दिया कि हे सखा मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास है बर्फ 4-10 बासवर मुनि व्रत भेष या हार और ग्राम उबास नहीं उचित सुन भय दुखें गोबार। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है। जी जी तब कहाँ ले जाए अपने प्रभु को। तब अपने दिल में अनुमान करता है कि तब निषाद पतुर अनुमाना तर शीशम मनोहर जाना। जी जी उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले वही सबसे रमणीक पड़ेगा। यहाँ पर भी लेके आया तो यहाँ पर भी भगवान से कह रहा है कि लय रघुनाथे ठाव दिखावा कहो राम सब भांस सुहावा। जी ठाव ठाव दिखाने लगा कि जहाँ आप बताओ वहीं आपका आसन लगाया जाए। तब ये भगवान को बहुत अच्छा लगा। जी जी अब मन में विचार करने लगा कि अगर घर ले जाता तो पलंग इत्यादि हर एक चीज़ का व्यवस्था करता। अब जंगल में क्या दिया जाए तो जंगल में सबसे पवित्र पावन कुसा होता है। आप कोई भी कार्य करो चाहे शुभ चाहे अशुभ लेकिन बुरा किसा को पूर्ण होती आपकी नहीं हो सकती। तब कुछ साथरी निहार सुहाई कुछ किसले अति मृदुल सुहाई बड़े अच्छे भाव से भगवान के लिए गोंदरी भी बनाता है चटाई बनाता है। इसी भगवान को लेकर चटाई का निर्माण निषाद राज जी ने किया था। निषाद राज की कला है जो आज देखने को मिल रही है। चटाई कोई नहीं बना पाता। वैसे भगवान की बात मनुष्य तो विशेष जान। जी जी आपको खाली भगवान भाव देखते हैं। आप किस वजह से किस कारण से आए हो ये थोड़ी देख रहे हैं। जी जी खाली भगवान खाली भाव के भूखे हैं। ये तो समझ रहे हो। जी जी आपके पूजा पाठ या और चीज़ें से नहीं प्रसन्न होंगे खाली आपका भाव देखते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ तक ये वीडियो जाए जी जी जो भक्त आवे भाव से आवे भगवान के पूजा करे यहाँ पे बिल्कुल है। यहाँ पे फल फूल चढ़ाओ कि फल का बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व है। अच्छा यहाँ पे फल का बहुत बड़ा महत्व है जी। यहीं पे भगवान फल फूल खाया है। सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाएं और सैन कीन रघुवंश मणि पाए पे लोटत। तो क्या कंद मूल फल इधर हम लोग को देखने को कहीं मिलेगा क्या? पहले मिलता था। अब तो खाली फल मिलेगा जी। अच्छा महाराज कंद मूल फल नहीं मिलेगा। अच्छा क्योंकि कंद जी सो गए तो लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे। जी समझ रहे हो। जी तो लक्ष्मण जी सुमन जी कहा सुमन जी आप भी रथ पे चले जाइए सो जाइए। जी और निषाद राज से कहा निषाद राज आप भी चले जाइए सो जाइए। जी तो निषाद राज बड़ा चंचल था। वो बोला कि प्रभु हम तो सो जाएंगे आप क्या करोगे। कह मुझे तो 14 वर्ष भैया की सेवा ही करनी है मैं सो नहीं सकता। तो कह प्रभु जब आप 14 वर्ष नहीं सो सकता तो हम एक दिन न सो तो कुछ हो ही न जाए। कछुक दूर सनबान फराफन जागे लगे बैठ विरासन बगल में विरासन है वहाँ लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। और निषाद राज वो भी राजा था चारों तरफ पहाड़ों को लगा देता है। अब कट भाठी सर चाँप चढ़ाई आप लखन पर बैठे जी वो भी अपने भाला बर्छी लेकर वहीं पे बैठ जाता है। वहीं पे उपदेश ज्ञान देते हैं। निषाद राज कटुक बचन बोला कि आज माँ के कई का दोष है जो राजा घर में जन्म लेके इतना दुखों को सामना कर रहे हैं इतना काटा कुसा इत्यादि गढ़ रहे हैं दुखों को सामना कर रहे हैं। तब उसमें लक्ष्मण जी कहा नहीं उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। निषाद राज माँ को तो खाली एक माध्यम बनाया गया उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब रहता अपने कर्मों के अनुसार सभी लोग अपना भोग सबको भोग मान करना पड़ता है। हम प्रात होत बड़ चीर मंगावा अनुसहित सिर जटा बनावा जटा जोट यहीं पे बनाए जटा जोट बना के यहाँ पे चलने लगे। तो यहाँ के नर नारी सब कह रहे हैं कि ते पितुमात तिनय तिन कैसे अब बन पठाए दो बालक जैसे। इतने सुंदर सुंदर बालक बताओ जिसको घर में रहना चाहिए जिसको घर में रहना चाहिए आज वो वनवास की तरफ जा रहे हैं वनवास कर रहे हैं। कैसे के माता पिता हैं यहाँ के नर नारी जो आपके श्रृंगवेरपुर के निवासी लोग वो कह रहे हैं कि कैसे के माता पिता हैं कि बताओ। करुण वेदना देखने को अच्छा महाराज जी बिल्कुल सही बात बोला आपने। करुण वेदना यहाँ हम लोग को देखने को मिलती है। मैं बताऊँ यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ इतना मतलब कि इतना लोगों ने सम्मान दिया है उसको मैं वाणी से नहीं जाने को। तो हम लोग कई जगह जाते हैं जैसा भाव निषाद राज का भगवान राम के प्रति था वैसा कुछ ऐसा भाव हम लोग ने अरे तो जब यहाँ पे निषाद राज का सब घर ही था यहाँ पे जन्म हुआ तो यहाँ पे अगर भाव न मिले तब तो बेकार है। बिल्कुल। और हर इंसान के अंदर दो ही होता है जी एक भाव एक कुभाव।